हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता वर्मा है। मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज 2017 एग्ज़ामिनेशन में को क्लियर करके एसडीएम का पद प्राप्त किया है। आज मैं डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सभी से अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है। यदि आप प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपको मेंस और इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिल सकता है। इसी कारणवश आपको प्रीलिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अलग से ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। प्रीलिम्स हरियाणा सर्विसेज का प्रीलिम्स में एक चेंज है जो कि अन्य सिविल सर्विसेज में ऐसा आजकल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीसैट के मार्क्स भी आपके इंक्लूड करे जाते हैं और एक कॉमन मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर आपको मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इसके हिसाब से आपको जनरल स्टडीज़ प्लस सीसैट दोनों पे बराबर का ध्यान देना चाहिए। आप सीसैट को एज क्वालिफाइंग पेपर समझकर साइड में नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए, तो जनरल स्टडीज़ क्योंकि ये स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बुक लिस्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट हमारी रहेगी कॉमन बुक लिस्ट, जो कि आप अपने जो भी किसी और सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं उसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी से शुरुआत करके क्लास 11-12 की ही यूजुअली पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पढ़ी, लेकिन वो मुझे इतनी सही नहीं लगी, तो फिर मैं स्पेक्ट्रम पे शिफ्ट हो गई थी। तो एनसीईआरटीज़ में अगर हम और देखेंगे तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और फाइन आर्ट्स की भी एक क्लास 11th की बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर हम मेन बुक लिस्ट की मैं बात करूँ जीएस पेपर 1 के लिए, तो उसमें पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्रीराम आईएएस के नोट्स, और इसके बाद एनवायरनमेंट और साइंस के लिए शंकर आईएएस की बुक, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और ज्योग्राफी के लिए क्लास 11-12 की एनसीईआरटीज़ को ही फॉलो करा। अब हम बात करते हैं स्टेट स्पेसिफिक यानी हरियाणा स्पेसिफिक बुक्स के लिए। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था कि इंग्लिश मीडियम में हरियाणा स्टेट स्पेसिफिक मुझे जनरल नॉलेज की बुक्स मिले। सबसे पहले मुझे सिर्फ अरिहंत की नो योर स्टेट का ही पता था। उसके बाद मैंने दिल्ली में से जाकर 3 और किताबें मुझे वहाँ से मिली। एक थी आर.के. गुप्ता की जनरल नॉलेज की किताब, दूसरी हमारी स्टूडेंट एड पब्लिकेशंस की जो स्पेसिफ़िकली जीएस 1 के लिए उन्होंने बना रखी है। उसके अंदर काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ भी हैं जो आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहता है। और तीसरी और एक बुक थी जीके एट अ ग्लांस बाय सीएल खन्ना। तो ये तीनों बुक्स बहुत मतलब चारों बुक्स मेरे लिए हरियाणा के लिए काफ़ी अच्छी रही। मैंने पूरी किताबें नहीं पढ़ी, सिर्फ आर.के. गुप्ता और अरिहंत नो योर स्टेट, इन 2 किताबों को ही पूरा पढ़ा है। बाकी दोनों में से जितनी हेल्प हो सकी उतनी ली है। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहूँगी कि सिर्फ हरियाणा के नहीं, आप और नियर बाय स्टेट्स के भी प्रीलिम्स के पेपर्स लेके उन्हें प्रैक्टिस करिए। और जो स्टूडेंट एड पब्लिकेशंस वाली बुक मैंने आपको बताई है, उससे भी आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीसैट की अगर मैं बात करूंगी तो उसमें मुझे लगता है कि अगर आपको एक फॉर्मूले या फिर कॉम्प्रीहेंशन या फिर चीज़ें अगर आती हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं गए। तो अभी उसके नंबर जहाँ तक मुझे लगता है अमेंडमेंट में चेंज नहीं हुआ है। सीसैट के नंबर अगर अगली बार भी जुड़ते हैं तो मैं कहूँगी कि आप सीसैट पे अच्छे से फोकस करिए। मैंने क्लास 10th की एक मैथमेटिकल फार्मूला की बुक आती है, वो मैंने फॉलो करी थी। मतलब एक दिन लगाकर सारे फार्मूलाज देखे थे, तो वहाँ से मुझे लगता है 5 से 7 क्वेश्चन मेरे सीसैट में उसमें से आए थे। तो इस तरह से मेरी सीसैट और जीएस 1 के पेपर की प्रिपरेशन रही। अब आपकी बुक लिस्ट तैयार है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सजेशन दिया है। इन दोनों चीज़ों के अलावा मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है वो है टाइम मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सीसैट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीएस में तो आप 1 रीडिंग और 2 रीडिंग लगाएंगे, फिर भी आपके पास हो सकता है कि 15-20 मिनट बच जाए। तो उसमें आप ध्यान से अपना ओएमआर भरिए, कोई भी सिली मिस्टेक ना करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन और एक नंबर की यहाँ पे फ़ाइट रहती है। और प्रीलिम्स वैसे ही मुझे तो लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज रहता है, तो मैंने उसके लिए मतलब काफ़ी प्रैक्टिस करी थी कि प्रीलिम्स मेरा गलती से छूट ना जाए। जीएस 1 पेपर में जब आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर ही फॉलो करा। उससे पहले मैंने और रीडिंग मटेरियल्स पढ़े थे 1-2 साल पहले,
तो तब मैंने स्टार्ट करा था, बट इवेंचुअली मैं सिर्फ द हिंदू पे ही आ गई थी और वहीं से मैं अपने एग्जाम्पल्स और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स होते थे उन्हें नोट कर लेती थी। हालांकि ये रेगुलरली नहीं चल पाता है, बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही फॉलो करिए और द हिंदू उस हिसाब से मेरे लिए काफ़ी मुझे लगता है सही है। हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए एक हरियाणा मैगज़ीन आती है, ये गवर्नमेंट की मैगज़ीन है। आप वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे तो ये मैगज़ीन आपको मिल सकती है और इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगता है ये वाली मैगज़ीन भी आप हरियाणा की फॉलो करिए, ये सही रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट के अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे आंसर्स को लास्ट में फिल ना करिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका सिर्फ 5 या 7 मिनट रहते हैं और कुछ गलत फिल हो जाए या फिर हड़बड़ी में आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ दें, तो दैट विल कॉस्ट यू फॉर लाइक अ ईयर और सो। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जैसे एक रीडिंग आपने करी अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर की और जो आंसर्स करे, तो 1 आवर के बाद आप वो 30, 40 या 50 जितने भी क्वेश्चंस आपने कर लिए उनको मार्क कर दीजिए और कम से कम 20 मिनट पहले आप अपने सारे जितने भी आपने क्वेश्चंस के आंसर्स निकाले हैं उन सब को OMR में फिल कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व होता जाए उसको एज इट इज़ उस टाइम पे आप लिख दीजिए उसके अंदर। तो ये थी मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर करे जिन जिन बातों का मैंने ध्यान रखा। आप भी देखते रहिए कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आता है और उन चीज़ों में ज़्यादा मत टाइम लगाइएगा। इससे बेटर कि आप अपनी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और डेफिनेटली आई थिंक 2020 में एक नया नोटिफिकेशन आना है एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट नोटिफिकेशन एंड फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। थैंक यू।